हेलो भाई, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का कहाँ यूज होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या, पहले तो ये चीज समझिए आप। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसमें तीन साइड इक्वल होती है। पहला पॉइंट, यानी ए बी इक्वल है बीसी के और एसी के। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है भाई। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री। ठीक, यानी ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले क्या किया, एडी जो है ना, एडी ले लिया हमने, मीडियन ले ली, मान लो मीडियन खींची। अब आपको पता है जो मीडियन होती है वो सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटती है। मैंने समझाया था आपको मीडियम थ्योरम में, बी डी इक्वल डी सी। ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल देखिए मेरे भाई, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, साइड ए बी और ए सी इक्वल है। साइड ए बी और ए सी इक्वल है। क्यों है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो मैंने बताया था तीन साइड इक्वल होती है। एडी साइड कॉमन है, कॉमन साइड मेरे भाई। बीडी और डीसी इक्वल है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट से। तो दोनों में क्या हो गया, साइड साइड और साइड के नियम से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। तो मेरे भाई कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। 2 थीटा बराबर कितना होगा आपको पता है, 180। एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो 180 का बनता है। 2 थीटा बराबर 180, यानी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 हुआ और ये भी 30 हुआ। ठीक, इतनी बात आई समझ में? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये देखिए क्या बन गया, ए डी सी और ए डी बी जो ट्राइंगल बने वो राइट एंगल ट्राइंगल बने। अब मेन पॉइंट तो यहां से स्टार्ट होता है कि ये मैंने आपको समझाया क्यों। देखिए मेरे भाई, अब जो एडी जो पॉइंट है ना, एडी जो लाइन है, एडी जो लाइन है, अब ये लाइन क्या क्या है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एडी लाइन है ना, ये एक तो मीडियन होती है
और यही लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्या होगी, एल्टीट्यूड भी रहेगी। और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई, तो क्या रहेगी, यही एंगल बाइसेक्टर रहेगी। यानी अब हमें ये पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एडी जो लाइन है वो ही मीडियन है, वही एल्टीट्यूड है और वही एंगल बाइसेक्टर है। एडी बराबर, आई बात समझ में। अगर ये बी खींच दे और यहां सी एफ अगर माध्यिका डाल दे तो सेम यही हालात रहेंगे, क्योंकि इनकी जो माध्यिका है वो इक्वल रहेगी, यानी बीई और सी एफ ये भी इक्वल रहेंगे, माध्यिका की लंबाई और एल्टीट्यूड, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए, यहां बोल देता हूं मैं आपको, यानी एडी इक्वल है बीई के और बीसी के, ठीक है। और ये सभी इक्वल है मीडियन के, एल्टीट्यूड के और मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर लाइन के। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों तो माध्यिका इक्वल होंगी। मैं यहां लिख देता हूं मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीन तो मीडियन इक्वल होंगी, तीन ही एल्टीट्यूड भी इसके इक्वल होंगे मेरे भाई, और जो मीडियन होगी वही एल्टीट्यूड होगा, वही एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है जी। ये इसका मेन पॉइंट है, इसको उतारो इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही। और ये जो पॉइंट है जहां ये तीनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये पॉइंट अगर ओ मान लिया तो मेरे भाई ये इनके जो केंद्रक होंगे एक ही बिंदु पर होंगे। ये जो केंद्रक होंगे ना सारे एक ही बिंदु पर होंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी केंद्रक हैं वो सारे एक ही बिंदु पे है। कौन कौन से केंद्रक है भाई, एक तो सेंट्रोइड यानी केंद्रक, दूसरा आता है आपका लंब केंद्र केंद्र यानी ऑर्थोसेंटर, तीसरा आता है आपका अंत्य केंद्र यानी इन सेंटर, चौथा आपका आता है परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। सारे एक ही बिंदु पर होंगे, और जब ये एक ही बिंदु पर होंगे तो इनको जो माध्यिका है ना 2:1 में बांटेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें, अच्छे से याद रहे आपको कि माध्यिका इनको 2:1 में बांटेगी मेरे भाई। ठीक है, यही केंद्रक होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा, यही सरकम सेंटर होगा। ठीक मेरे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी दो साइड इक्वल होती है। पहला पॉइंट लिखो, दो साइड इक्वल होंगी और तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। दो साइड इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। तो जो दो साइड इक्वल होंगी ना, उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। यानी इस साइड के एंगल बी है
और ए बी साइड का एंगल सी है, ये दोनों इक्वल होंगे और एंगल ए नॉट इक्वल होगा। ये इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं भाई इसमें कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज की जाती है। देखिए भाई, ये जो एडी है ना, ये जो एडी है, एडी हमने मीडियन ले ली भाई। अब आपको पता है मीडियन सामने वाली भुजा को दो समान इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ट्रायंगल ए डी बी में और ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ था तो ये भी होगा। हाँ भाई ये भी होगा। देखिए कैसे होगा ये चीज देखिए आप, साइड ए बी और ए सी इक्वल है। क्यों है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण। ठीक है, एडी कॉमन लाइन है, ये इसमें कॉमन साइड है। ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों है? मिड पॉइंट के कारण, यानी एडी माध्यिका थी। अगर ये इक्वल है तो मेरे भाई एस 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 साइड 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 से क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल तो पहले से इक्वल था, मान लेते हैं थीटा है, ये है तो ये भी थीटा होगा। और मेरे भाई ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? 180। और 1 अल्फा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी ये 90 का है और ये भी 90 का है, तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस थीटा। और ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अब हमें ये पता चला जो एडी जो लाइन है ना, एडी आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो एडी लाइन है, ये क्या क्या होंगी? एडी लाइन एक तो मीडियन होगी, मीडियन होगी। एक देखिए एल्टीट्यूड होगी, सामने वाली भुजा पर लंब है, एल्टीट्यूड होगी। और एक एंगल बाइसेक्टर लाइन भी होगी। एंगल बाइसेक्टर लाइन भी होगी। अगर भाई यहां ये खींच दे मीडियन और इस साइड मीडियन खींच दे, तो मेरे भाई ये दो मीडियन इक्वल होंगी, ना कि ये वाली इक्वल होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो मीडियन और दो एल्टीट्यूड ही इक्वल होते हैं और दो एंगल बाइसेक्टर लाइन भी इक्वल होती है। तो मेरे भाई बीई और सीएफ ये तो इक्वल रहेंगे और एडी इनके नॉट इक्वल रहेगी। यानी दो मीडियन, दो एल्टीट्यूड और दो एंगल बाइसेक्टर लाइन इक्वल होंगे और बाकी तीसरी वाली जो एडी है वो नॉट इक्वल रहेगी। ठीक है, आप देखते अब इसके जो पॉइंट मिलेंगे ना, चलो आगे बात करते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, हमें ये नहीं पता ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं है, बस हमें इतना दे रखा है इसकी दो मीडियन इक्वल है, बीई इक्वल दे रखी है सीएफ के। ठीक है, दो मीडियन अगर इक्वल दे रखी है, ये दो मीडियन इक्वल दे रखी है, इक्वल दे रखी है। आपको पता है मीडियन सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटता है। ठीक है,
पहला पॉइंट तो ये देखिए। दूसरा पॉइंट ये देखिए कि जो मीडियन होती है ना, ये मान लो जी पर मिलती है। जो केंद्रक होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है, ठीक है, इनको बांटता है। यानी ये 2a है तो ये a है, और ये 2 है तो ये 2a है तो ये a है। क्यों है मेरे भाई? इसलिए है कि दोनों मीडियन इक्वल है, ठीक है। और ये जो एंगल है इसमें, ये वाला जो एंगल है, आप इसकी बातें करते हैं, अपन बात करते हैं इस ट्रायंगल की। ट्रायंगल FGB, ट्रायंगल EGC, EGC। देखिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। वो क्यों होंगे? देखिए भाई, साइड FG इक्वल है साइड G के। क्यों है? मीडियन से। साइड BG और साइड CG इक्वल है, वो भी क्यों है? मीडियन से। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मैंने आपको समझाया था वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो यानी एंगल FGB और एंगल ECG वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट SAS, यानी दो रेखाओं के बीच कौन बन रहा है? दो रेखाओं के बीच कौन बन रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? SAS के रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो साइड BF इक्वल होगी साइड EC के। कौन से नियम से? CPCT से, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गई, अगर ये इक्वल हो गई तो आपको पता है मीडियन सामने वाली साइड को दो समान पार्ट्स में बांटती है, ठीक है। मतलब ये EC है तो ये भी EC होगा, यानी एक EC हमने और जोड़ दिया इसमें। 2 EC बराबर कितना हो गया भाई? AC। और इधर क्या भाई? ये साइड BF के बराबर कितना? बराबर क्या है भाई? AF है। क्यों? मीडियन है, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटेगी, AF है। और BF को क्या बोल सकते हैं? EC बोल सकते हैं, नहीं तो AF इसके बराबर यानी AB। तो ये दो साइड अगर इक्वल हो गई तो मेरे भाई ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लेते, ये कोई हमने ट्रायंगल लिया मेरे भाई ABC, इसके दो एल्टीट्यूड BE और CF, ये एल्टीट्यूड है दोनों इक्वल लिए मेरे भाई। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ठीक है। तो मेरे भाई हमें ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल AFC और ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB में, ठीक है। एंगल F और E, एंगल F और E क्या है भाई? 90 डिग्री है, यानी एल्टीट्यूड है, इक्वल होंगे। और एंगल A, दोनों में एंगल A देखिए आप, A, दोनों में एंगल A और A क्या है? कॉमन है, कॉमन है। और कॉमन है और भाई साइड देखिए BE और साइड FC इक्वल है। क्यों है? ऊपर दिया गया था पहले की एल्टीट्यूड बराबर है। तो मेरे भाई एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो साइड AB इक्वल होगी साइड AC के
नियम CPCT, अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो अब हमें ये पता चला कि दो एल्टीट्यूड अगर इक्वल रहेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केंद्रक कहाँ होते हैं भाई, जो AD जो लाइन है ना, AD मान लो ये केंद्रक है और यहां लंब केंद्रक है, ठीक, और ये पॉइंट मान लो अंत्य केंद्र है, और यहां कहीं मान लो परिकेंद्र है, यानी लाइन AD पर ही स्थित होंगे, ना कि एक बिंदु पर। कुंदी भाव त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो केंद्रक रहेंगे वो एक ही लाइन पर स्थित रहेंगे, ना कि एक पॉइंट पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एक ही पॉइंट पर स्थित है, मगर इसमें एक लाइन पर स्थित होंगे मेरे भाई। ये सेंट्रॉइड, ये ऑर्थो सेंटर, ये इन सेंटर और ये सरकम सेंटर, ठीक, एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक ट्रायंगल है ABC, लो जी ट्रायंगल ले लिया ABC, ट्रायंगल में एक पॉइंट है D कोई पॉइंट है भाई ट्रायंगल के अंदर, ठीक, ट्रायंगल के अंदर D कोई पॉइंट है और C पर BE रेखा AC पर मिलती है, ठीक, ये मिला दी, और AD लंब है BE पर, AD लंब है BE रेखा पर, और D पॉइंट मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है BE का, और एक पॉइंट और है BC पर एक पॉइंट F है, वो भी क्या है BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, ये भाई इसका मिड पॉइंट F है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है DF की लंबाई क्या होगी मेरे भाई, DF की लंबाई, और ये जो साइड दे रखी है ना, ये हमारे पास दे रखी है 12 और ये दे रखी है 16। ठीक है, क्या होगी देखिए, पहले तो इस ट्रायंगल की बात करिए आप, ये 12 है और ये एक पॉइंट है, ये इसके लंबवत है और इसका मिड पॉइंट भी है, हमें दिया हुआ है। अगर भाई ये इसके लंबवत है, ये मिड पॉइंट है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आपको समझाया था AD जो रेखा होती है वो अगर लंबवत हो, मीडियन हो, तो दो ही ट्रायंगल पॉसिबल है। कौन कौन से, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इसका मिड पॉइंट है और इस पे लंबवत है, यानी ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ये पूरी कितनी है 16, तो ये 4 हुई। अब इस ट्रायंगल की बात कीजिए, हमसे पूछिए DF की लंबाई, EBC, ये D पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है, और ये भी मिड पॉइंट है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की दो रेखाओं के मिड पॉइंट अगर है तो तीसरी भुजा के हमेशा समांतर रहेंगे, और ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी मेरे भाई, ये कितनी हो जाएगी 2। वीडियो है उनको अच्छे तो बात समझ में आ गए हो तो इसको रिवाइज करें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पीछे जो लेसन डाले हुए हैं उनको भी अच्छे से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है।